हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से योजना आयोग से जुड़े 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो पहले से इन्हांस क्वेश्चन होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और ये क्वेश्चन बना करके आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगा। तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है। बड़ा आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब 5 सेकेंड में देना है। आप कमेंट बॉक्स को खुला रखें, आंसर का ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दे सकते हैं। देखिए ऑप्शन की तरफ, चलिए ऑप्शन की तरफ देखिए, जल्दी जवाब दीजिए। चलिए आंसर आपके सामने है, आंसर डी होगा सभी। अगला क्वेश्चन में चलिए, इस क्वेश्चन में प्रयास कीजिए कि आप जल्दी से पढ़ें और आपको पर्याप्त समय मिल रहा है, पढ़ें। कमेंट बॉक्स खुला रखें और क्वेश्चन नंबर और आंसर का ऑप्शन आप तुरंत कमेंट करें। इससे आप में बड़ी इंप्रूवमेंट आएगा और जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। चलिए इसका आंसर आपके सामने है, यानी सभी होगा डी। अगला क्वेश्चन, इसमें तो बिल्कुल प्रयास कीजिए और जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। भारत में नियोजन से संबंधित पहला विचार किसने प्रस्तुत किया। भारत में नियोजन से संबंधित पहला विचार किसने दिया था, जल्दी बताएं। ऑप्शन देखें, क्वेश्चन नंबर देखें और आंसर दें। चलिए इसके आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका आंसर होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सामने है आपके। भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है या उद्देश्य है। ऑप्शन को पढ़ें, आपको पर्याप्त समय मिल रहा है। कमेंट बॉक्स खुला रखें, क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन आंसर का ऑप्शन कमेंट करें। आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा। आंसर आपके सामने है, डी सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में योजना की अवधारणा को कब स्वीकार किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े होंगे तो जल्दी जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर का ऑप्शन अटैच करके कमेंट कीजिए। और अभी भी समय है आपके पास, जल्दी से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा, 1950। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न का जवाब जल्दी से ऑप्शन पढ़ के क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर को अटैच करके कमेंट बॉक्स में हमें दें। आंसर बताएं। पर्याप्त समय आपको मिल रहा है और इस समय का सदुपयोग करते हुए अभी भी वक्त है, आप जल्दी से दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर आपके सामने है, योजना आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन को पढ़ने में ज्यादा समय नहीं गंवाएं, जल्दी पढ़ें। आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर अटैच करके कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए इसका हम लोग देखिए, आंसर आपके सामने है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था। 15 मार्च 1950, 31 मार्च 1951, 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951। ऑप्शन को पढ़ने में टाइम नहीं गंवाना है, अभी पूरा समय है। आप देख करके जल्दी क्वेश्चन नंबर और आंसर को अटैच करके कमेंट बॉक्स में बताएं, इससे एक्यूरेसी बढ़ेगा आपका। चलिए इसका आंसर आपके सामने है, यानी आंसर 1 अप्रैल 1951 होगा, डी। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। श्रीमन नारायण, एम.एन. रॉय, सर एम विश्वेश्वरैया, जयप्रकाश नारायण। कौन होगा आंसर, इसमें से आंसर को देखना है। बहुत आसान है, आप पढ़े होंगे योजना तो आपको याद होगा। जल्दी से आंसर का ऑप्शन बताएं। चलिए इसका आंसर आ गया, सर एम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हाल फिलहाल में ये एग्जाम में पूछा भी था। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो जल्दी से आप हमें आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खुला रखेंगे और आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए हम आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर क्या होगा, बी.एस. मिन्हास। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने कितने वर्ष का योजना प्रस्तुत किए थे। यानी कहने का अर्थ है कि स्वतंत्रता से पहले इन्होंने सुझाव दिया था कि भारत का विकास योजनाओं के द्वारा होगा। आर्थिक नियोजन के लिए इन्होंने विचार प्रकट किया। बताएंगे कितने वर्ष के लिए किया था। आसान क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष।
चलिए इसका आंसर आपके सामने है, 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय योजना समिति की स्थापना कब हुआ था? पूरा समय मिल रहा है आपको, पर्याप्त समय है आपके पास, आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर के ऑप्शन को अटैच करके आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। पर्याप्त समय मिल रहा है। इसका आंसर अभी, चलिए आपके पास आंसर आ गया। 1938 में क्या हुआ था कि इसकी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन को पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, BKRB राव, PC महालनोबिस। पूरा समय है आपके पास, आप सोच समझकर जल्दी से जवाब दीजिए क्वेश्चन में। चलिए इसका आंसर आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू, बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? 40, 42, 47, 49। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है। पर्याप्त समय मिल रहा है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताने के लिए। आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए आपके पास इसका आंसर आ चुका है, 1949। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1944 में किसने गांधीवादी योजना प्रतिपादित किया था? NR सरकार ने, श्रीमान नारायण अग्रवाल, जयप्रकाश नारायण, MN रॉय ने। पर्याप्त समय है, आप देख सकते हैं। चलिए आंसर बताइए आप। चलिए आंसर आपके सामने है, श्रीमान नारायण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, 1944 में भारत के उद्योगपतियों ने कौन सी योजना का सुझाव दिया था? ये तो आप योजना पढ़े होंगे तो आपको जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड चीज है। अगर आपको योजना की जानकारी होगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। पर्याप्त समय मिल रहा है आपको आंसर बताने का। 1944 में कौन सा योजना उद्योगपतियों ने दिया था? चलिए इसका आंसर आपके सामने है, बॉम्बे प्लान। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जन योजना का सुझाव किसने दिया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने दिया था जन योजना? पूरा समय आपको मिल रहा है आपको इस प्रश्न का जवाब देने का, अभी भी वक्त है पूरा। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाएं, क्वेश्चन नंबर पर आंसर का जवाब दें, है ना। चलिए आंसर अब आपके पास आने वाला है, आ गया, MN रॉय। ठीक है, MN रॉय ने दिया था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्वोदय योजना का सुझाव किसने दिया था? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, BPSC, दरोगा, SSC जैसे एग्जामों में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको सोच समझ कर देना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, आंसर पता है तो 18 नंबर के साथ आंसर को अटैच करके जवाब दीजिए। चलिए इसका आंसर आ गया है, यानी जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग, नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? देखिए जल्दी जवाब देने का आदत डालिएगा तो ये आपको एग्जाम में बहुत फायदा पहुंचाएगा, इसलिए आपको एक लिमिट समय दिया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए इसका आंसर आपके सामने आने वाला है, 1944 में। अगला क्वेश्चन क्या करें, नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर आपको पूरा पर्याप्त समय उपलब्ध है। इसका आंसर आपको देना है कि भाई किन्हें नियुक्त किया गया था नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य। चलिए अभी पूरा वक्त है आपके पास, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर को अटैच करके कमेंट करें। चलिए आंसर आपके सामने आ गया, अर्देशी दलाल। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।